नमस्कार साथियों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आपका जेएनसी नर्सिंग कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में। आज हमारा कार्डियोवैस्कुलर टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है पोर्टल सर्कुलेशन या पोर्टल वेन। आज हम पोर्टल वेन के बारे में सारी जानकारी हम इस प्लेटफॉर्म से लेंगे और हम बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में पोर्टल सर्कुलेशन या पोर्टल वेन। पोर्टल सर्कुलेशन या इसे कहते हैं पोर्टल वेन। पोर्टल वेन सबसे पहले हम जानेंगे एक्चुअल में पोर्टल वेन होता क्या है। पोर्टल वेन के बारे में जानेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन के बारे में जानेंगे। डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन ऑफ पोर्टल वेन। हमें पता है पोर्टल, सबसे पहले हम जानेंगे वेन क्या होती है। ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुके हैं कि जो वेन होती है, वेन इज अ वेसल्स व्हिच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम टिश्यू टू द हार्ट। यानी जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वेन के द्वारा अपनी सारी पूरी बॉडी से हार्ट के लिए जो वेसल्स ब्लड को लाती है उसे अपन वेन कहते हैं। और यहाँ पर एक अलग से वर्ड लग गया है जिसका नाम है पोर्टल। हम अब दोनों को मिलाकर पोर्टल वेन के बारे में पढ़ेंगे। पोर्टल वेन का मतलब होता है, नॉर्मली वेन की बात की जाए तो वेन जो कि कैपिलरी से स्टार्ट होती है और जाकर के अपने हार्ट पर एंड हो जाती है। कैपिलरी से स्टार्ट यानी सेल में जो टिश्यूज में छोटी छोटी जो कैपिलरी होती है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ला करके अपने हार्ट में डालता है, वो तो नॉर्मली वेन सिस्टम होता है। लेकिन अपने जो पोर्टल है, पोर्टल का मतलब होता है ऐसी वेन जो कि कैपिलरी से स्टार्ट होती है और कैपिलरी पर खत्म होती है। यानी दीज ऑल आर कैपिलरी, और ये नॉर्मली अपनी वेन हो गई। और इधर भी जो इसका भी एंड है इसका भी है कैपिलरी। क्या मतलब ये कहां से स्टार्ट हुई? ये क्या हुई? एंड हुई। यानी जो ये सिस्टम है अपना पूरा, ये होता है पोर्टल सर्कुलेशन या पोर्टल वेन। स्टार्ट फ्रॉम कैपिलरी एंड एंड विद कैपिलरी इज नोन एज पोर्टल सर्कुलेशन। चलो अब इसके बारे में हम डिटेल में जानकारी लेते हैं। मैंने बता दिया the vein which are started from the capillary and end with capillary is known as portal circulation or portal vein. Definition complete. अब हम इसके बारे में जानकारी लेंगे कि ये कहाँ हो जाता है। तो ये कहाँ होता है? तो this circulation is found in abdominal cavity। जो अपना पोर्टल सर्कुलेशन या पोर्टल वेन है ये सिर्फ अपने एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। और दूसरी चीज, जो अपना पोर्टल सर्कुलेशन है ये कई सारी वेन को मिलकर बनाया जाता है। अब उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। मान लीजिए यहां पर अपना लीवर है, इसके दो लोब हैं और ऐसी वेसल्स जो कि इस लीवर तक के लिए आती है। जो कौन सी वेसल्स है जो कि इस लीवर तक के लिए आती है, सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेंगे। जो भी अपना डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन थे, मैंने तो बहुत सारे सब में जो वीनस अपना रिटर्न है उसमें बात कर ली थी कि जो इंफीरियर वेना कावा में है कितने से ब्लड आता है। सारे जितने भी एब्डोमिनल कैविटी है सारे से आता है, 2-4 को छोड़कर। जैसे अपना कौन सा छूट गया था? जैसे छूट गया था अपना इधर स्प्लीन छूट गया था। अगर बात करें इधर तो ये अपनी स्प्लीन हो गई नॉर्मली, ये अपना स्प्लीन हो गया। इधर अपना छूट गया था ये इंटेस्टाइन हो गई रफली, ये इंटेस्टाइन हो गई और इसमें ये है स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन। आगे चल करके यहां पर है लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है। और आगे चल करके यहां पर गॉल ब्लैडर है नॉर्मली, यहां से ये है, और दूसरा यहां से एक और वेन निकलती है जिसे अपन कहते हैं पैरा अम्बिलिकल वेन। नॉर्मली क्या है, ये ऑर्गन है और एक और निकलती है यहां से, ये एक और पार्ट है इसमें जो कनेक्ट होता है। जो पोर्टल सर्कुलेशन या पोर्टल वेन में कौन कौन से ऑर्गन सम्मिलित हैं, कौन कौन सी वेन सम्मिलित हैं, हम उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो ये अपना हो गया स्टमक, इसके लिए एक ये वेन आ रही है। अब हम सब वेन का नाम जानेंगे, जितने भी वेन हमने यहाँ पर शो की है सबका हम यहाँ पर नाम जानेंगे। पहली बात तो देखो, सबसे पहले ये जो स्प्लीन है, ये क्या है, स्प्लीन, स्प्लीन है। यहाँ पर गॉल ब्लैडर लिख दे रहे हैं, गॉल ब्लैडर। सबसे पहले ये स्प्लीन है, स्प्लीन से एक वेन निकलती है जिसका नाम है स्प्लीनिक वेन, स्प्लीनिक वेन। और ये जो हमारी वेन है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए जाती है, इस वेन का नाम है सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन। जैसे ही स्प्लीनिक वेन और सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन मिली, वैसे ही इस जो आगे वेन बनती है इसका नाम हो जाता है पोर्टल वेन, पीवी, पोर्टल वेन शॉर्ट में लिख दिया है पोर्टल वेन, वैसे ही नाम बन जाता है। और इसी पोर्टल वेन में जो एक दूसरी जुड़ी है अपनी लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन जो वेन लार्ज इंटेस्टाइन को जोड़ती है उसका नाम है, यहाँ पर जैसे है स्मॉल इंटेस्टाइन के लिए सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, और वैसे यहाँ पर जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन के लिए जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पोर्टल वेन में छोड़ती है वो है लार्ज मेसेंट्रिक वेन। सुपीरियर या कह सकते हैं हम इंफीरियर, यहां पर इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन, मतलब कि जो इंफीरियर मेसेंट्रिक वेन है वो लार्ज इंटेस्टाइन के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इस पोर्टल वेन में छोड़ती है। और पोर्टल वेन कहां से बना था, जब स्प्लीन से निकली थी स्प्लीनिक वेन और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन से निकली थी सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन, जब ये दोनों एक में मिली तो आगे जो सर्कुलेशन बना ये बना पोर्टल। अब इस पोर्टल वेन में कौन कौन सी खुल रही है, मेसेंट्रिक वेन खुल रही है, और गॉल ब्लैडर से निकलने वाली जो वेन है इसका नाम है सिस्टिक वेन। और दूसरी है पैरा अम्बिलिकल वेन। पैरा अम्बिलिकल वेन अम्बिलिकल के चारों ओर से जो अपना डीऑक्सीजनेटेड है वो ब्लड आते हैं, इसका ऑलरेडी मैंने नाम लिख दिया है, इसका नाम है पैरा अम्बिलिकल कोड। ये सारे, और दूसरा ऊपर एक और है जो अपना पेट से यानी कह सकते हैं अपने स्टमक से जोड़ता है, वो उस वेन का नाम है अपना गैस्ट्रिक वेन। और जितने भी आप मैंने यहां पर नाम लिखे वो सारा अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां पर लाएंगे, अपने लीवर में लाएंगे, तो अपन कह सकते हैं। और यहां पर आकर के ये अलग अलग फिर से ये जो अपनी वेन है ये आकर के फिर से अलग अलग छोटी छोटी टीनी वेसल्स में ये कन्वर्ट होते हैं ऐसे ऐसे करके। तो यानी ये लीवर था, अपना लीवर है, लीवर में ये छोटी छोटी, अगर नॉर्मली बात करें तो ये डायरेक्टली यहाँ पर ये छोटी छोटी ऐसे वेसल्स हैं, इसे अपन कैपिलरी कहते हैं, ये कैपिलरियों से, यानी ये सिस्टम क्या है, यहाँ देखो, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि छोटी छोटी कैपिलरी है। तो ये सिस्टम क्या हुआ, छोटी छोटी कैपिलरियों से या ऐसी वेसल्स जो कि छोटी छोटी कैपिलरी से स्टार्ट होता है और यहाँ पर कैपिलरियों पर खत्म होता है, इसलिए मैंने इसका क्या नाम दिया था, पोर्टल वेन या पोर्टल सर्कुलेशन। आप मुझे बताओ
कि ये जो जो सारा सिस्टम है, जो लीवर का सिस्टम था, जो अपना स्प्लीन का है, इंटेस्टाइन का है दोनों, ये गॉल ब्लैडर है, पैराम्बलाइकल वेन है, ये कौन से कैविटी में है, ये अपनी एब्डोमिनल कैविटी में होता है। इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं दिस सर्कुलेशन इज फाउंड इन एब्डोमिनल कैविटी। इजी। अब हम इसके बारे में देखेंगे कि थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं यहाँ पर। ये तो अपना नॉर्मल फिनोमिना के बारे में बात कर लिए, होता क्या है, कैसे होता है, और नॉर्मली इसकी बात की जाए तो जो उसका प्रेशर होता है, यानी पोर्टल वेन का प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ पोर्टल वेन, जो पोर्टल वेन का प्रेशर होता है वो नॉर्मली 5 to 15 mm ऑफ Hg, जो इसका प्रेशर होता है 5 से 15 mm ऑफ Hg होता है। अगर ये जो प्रेशर है ये एक्सीड हो जाए, कितना एक्सीड हो जाए कि ये 40 को पार कर जाए, यानी 40 mm ऑफ Hg को ये जो अपना प्रेशर है, यानी पोर्टल वेन का प्रेशर है, अगर इससे 40 से ज्यादा बढ़ जाए तो इसको हम मानते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। मान लीजिए किसी कारणवश मान लीजिए ये प्रेशर बढ़ गया तो वो क्या हो जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन। अब इसी फिगर में हम अब हम पढ़ने वाले हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, क्योंकि मान लीजिए किसी कारण, तो अभी हम बात भी करते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन क्या होता है। फिगर से आसानी से समझ में आएगा। यहां पर हम लिख देते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन मैंने बताया जो इसका नॉर्मली प्रेशर है 5 से 15 से अगर इतना एक्सीड हो जाए, यानी 40 को क्रॉस कर जाए, तो वो क्या कहलाया जाएगा, पोर्टल हाइपरटेंशन। अब पोर्टल हाइपरटेंशन कैसे होगा, हम सबसे पहले इसके बारे में जानकारी लेंगे। मान लीजिए किसी कारणवश ये जो अपना लीवर है यहाँ पर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, या मान लीजिए अपना आगे यानी पोर्टल अपनी लीवर को छोड़ करके जो लीवर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब इंफीरियर वेना कावा में ले जा रही है, इधर से अपना हो गया पोर्टल वेन, पोर्टल हिपैटिक वेन है, यहाँ पर हिपैटिक वेन है। यहां से जो हिपैटिक वेन निकली है, या आपको पता होगा जैसे कि यहाँ पर है इंफीरियर वेना कावा, यानी जो लिवर से अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो इंफीरियर वेना कावा में आकर खुलता है, और इसके बाद राइट एट्रियम में अपना सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाकर के ये इंफीरियर वेना कावा छोड़ देती है। अब हम बात करते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन के बारे में। पोर्टल हाइपरटेंशन एक्चुअल में हुआ कैसे, मान लीजिए किसी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है, जो अपना हार्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा कंजेशन हो जाता है, जमा हो जाता है, या ओवर फ्लूइड हो जाता है, फ्लूइड का ज्यादा कलेक्शन हो जाता है, जिसके कारण जो हार्ट है, जो पंपिंग है हार्ट की, वो अच्छे से नहीं हो पाती है, परफ्यूजन जितना बॉडी की चाहिए नहीं हो पाता है, क्योंकि वहां पर जमा होता है। अगर किसी के ऊपर एक्स्ट्रा वजन डाल दोगे तो क्या चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। उसी तरह यहाँ पर क्या था, हार्ट के ऊपर ज्यादा वर्कलोड आ गया था, कह सकते हैं, जो वहां पर फ्लूइड था ज्यादा आ गया था, इसलिए वो जितना मेटाबॉलिक डिमांड है बॉडी की, उतना वो हार्ट जो है उतना पंप नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहां पर कंजेशन था। मान लीजिए यहाँ पर अपना हार्ट है, और यहाँ पर नॉर्मली अगर बात करें तो ये ऐसे है, थोड़ा सा कमी है इसकी स्पेस की, तो यहाँ पर ऐसे समझ सकते हैं। यहाँ पर राइट एट्रियम था, ये राइट एट्रियम में आता है। मान लीजिए यहाँ पर कंजेशन हो जाए, तो क्या आप मुझे बताओ कि आगे ब्लड आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। अगर ब्लड नहीं बढ़ेगा तो इसका प्रेशर पीछे की ओर आएगा, बिल्कुल आएगा। अगर मान लीजिए किसी कारणवश हार्ट में दिक्कत हो, या मान लीजिए किसी तरह कोई भी समस्या कारण अपने लिवर में कंजेशन हो, तो क्या आगे बढ़ पाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। अगर ब्लड आगे नहीं बढ़ पाएगा तो क्या आप मुझे बताओ कि इसका जो प्रेशर है बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, क्योंकि आगे ब्लड नहीं आ पाएगा। और लगातार अगर इंटेस्टाइन से, दोनों इंटेस्टाइन से अगर पानी का अब्जॉर्प्शन, लार्ज इंटेस्टाइन से मोस्टली होता है, स्मॉल से भी होता है, दोनों से अगर अब्जॉर्प्शन होकर के इसमें आता रहेगा, तो क्या आप मुझे बताओ इसमें प्रेशर नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। वो 40 को भी एक्सीड कर जाएगा, तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, अपनी पोर्टल हाइपरटेंशन कहलाती है। तो नॉर्मली पता हो गया, द हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन मींस द प्रेशर ऑफ पोर्टल वेन
is above 40 mm of Hg is known as portal hypertension। इसके बारे में हमने बात कर ली। दूसरा बात करते हैं इसमें रिस्क फैक्टर में बता दिया। रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, मान लीजिए कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो सकता है, CHF हो सकता है, या ऑब्स्ट्रक्शन इन ब्लड वेसल्स आगे की जो मैंने बताया था, या तो ऑब्स्ट्रक्शन इन द लीवर में स्कार फॉर्मेशन हो जाए या किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, वहां पर भी हमें जो पोर्टल हाइपरटेंशन की है वो कंडीशन देखने को मिल सकती है। या तो लीवर फेल हो जाए, लीवर फेल होने के कारण भी आगे अगर ब्लड नहीं जाएगा, यहाँ के जितने भी मटेरियल है, कह सकते हैं ब्लड है, वो आगे अगर नहीं जाएंगे तो यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर जब ये प्रेशर बढ़ जाएगा तो हम उसको रिस्क फैक्टर मानेंगे या उसे हम पोर्टल वेन कहते हैं। ठीक है, ये हो गया अपना, उसके बारे में हम जानकारी यहीं पर लिख देते हैं। यहां पर अब हम बात करते हैं, हमने देख लिया, अब इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी, इसमें प्रॉब्लम क्या आएगी, कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहले हम अगर इसको नॉर्मली पहले ही ट्रीट नहीं कर लिए, इनिशियल स्टेज में इसको ट्रीट नहीं कर लिए, तो क्या कॉम्प्लिकेशन आएंगे, तो हम लिख सकते हैं यहां पर कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन के बारे में जानेंगे। आप मुझे ये बताएं कि मान लीजिए आगे किसी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन है, आगे ब्लड नहीं जा रहा है, तो क्या इसमें ब्लड वापस आएगा? आप मुझे बताएं, क्या वापस ब्लड आएगा तो किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गन में जाकर के भरेगा? अगर आप मुझे बताएं, अगर स्प्लेन में भरेगा तो स्प्लेन का साइज बड़ा होगा। आप देख सकते हैं जब ब्लड वापस आएगा तो किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में मान लीजिए ब्लड का जमाव हुआ, वहां पर आया यहाँ पर और पर्टिकुलर इसमें भरा, तो ये चीज बड़ा हुआ है, यानी स्प्लेन बड़ा हुआ, तो अपन कह सकते हैं स्प्लेनोमेगाली। स्प्लीनोमेगाली का मतलब होता है एनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन इज नोन एज स्प्लीनोमेगाली। दूसरी बात यहां पर देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पर ऑलरेडी प्रेशर बढ़ा हुआ है और ऑलरेडी जो वेसल्स हैं, जो कैपिलरी हैं, वहां पर खून भरा ही हुआ है, तो आगे नहीं जा रहा है, तो क्या ऑब्जॉर्प्शन हो पाएगा? नहीं होगा। जो हम खाना खाएंगे वो ऑब्जॉर्प्शन नहीं होगा, वो सीधा का सीधा हमारे स्टूल के थ्रू निकल जाएगा, तो उसे अपन कहते हैं बार बार निकल जाएगा, और वहां पर देखने को कंडीशन मिलेगी डायरिया मिलेगी। दूसरी बात अपन देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर आगे ब्लड नहीं जा रहा है, तो उसके बाद कैपिलरियां लीक करने लगेगी, यानी हमारा ये अब्डोमिनल कैविटी में है, यहाँ पर कैपिलरियां लीक करने लग जाएंगी, और यहाँ पर पेरिटोनियम में और जो क्या कहते हैं अपना फ्लूइड का कलेक्शन होने लगेगा, एसाइटिस पेरिटोनाइटिस। ये दोनों कंडीशन देखने को मिलेगी। और उसके बाद यहाँ पर हमने देखा, दूसरा देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज क्या, आपने ब्लड इसमें गैस्ट्रिक में जाएगी, बिल्कुल जाएगी, यहाँ की पेन बेबी डायलेट होगा। अगर HCl है तो यहाँ पर क्या इसको इरिटेट करेगा, अगर वेन फुली हुई है तो रप्चर हो सकती है HCl के कारण। यहाँ पर जब रप्चर हो जाएंगे तो क्या अब यहाँ पर HCl के साथ ब्लड मिल जाएगा, जब ब्लड मिल जाएगा तो वहां पर वोमिटिंग रिफ्लक्स आएगा, और उस वोमिटिंग के साथ क्या आएगी, खून आएगा, यानी कह सकते हैं अपन हिमेटेमेसिस होगा यहाँ पर, यानी अपने वोमिटिंग के साथ ब्लड आएगा। दूसरी बात, कुछ जो गैस्ट्रिक की पेन है यहाँ पर आकर के जो अपना ये इसोफेगस है, इसोफेगस के लोअर वाले हिस्से में कुछ अपनी गैस्ट्रिक वेन पाई जाती हैं। अगर ये डायलेट हो जाएंगी, मान लीजिए यहाँ पर गैस्ट्रिक वेन यहाँ पर है अपने एसोफेगस के लोअर वाले पोर्शन में, यहाँ पर अगर ये क्योंकि प्रेशर बढ़ा है तो यहाँ पर भी फूल जाएंगी, ये स्वेलिंग हो जाएगी इस वेन में, इसे कहेंगे
इसोफेजियल वेरिसेस, इसोफेजियल वेरिसेस। तो यहां पर लिखे सकते हैं अपन इसोफेजियल वेरिसेस। अपनी कंडीशन हमें क्या देखने को मिली, अगर हम उसको इनिशियल स्टेज में अगर ट्रीट नहीं कर लिए तो हमारी ये सारी कॉम्प्लिकेशन होने वाली है। यहां पर देख सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं। कॉम्प्लिकेशन हमारा हो गया। अब हम यहां बात करते हैं कि जो अपना लीवर होता है इसमें कितनी ब्लड वेसल्स आई होती हैं। ये अपना नॉर्मली लीवर हो गया, ये अपनी मॉली लीवर हो गया। इसमें जो दो वेसल्स हैं ये एंट्री करती हैं, इसमें दो वेसल्स हैं जो कि एंट्री करती हैं, एक है यहाँ पर एग्जिट लेती है। एक वेसल जो है एग्जिट लेती है, दो वेसल्स एंट्री लेती है। पहली तो हो गई ये वेसल जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लीवर तक लाती है, वो कहलाती है अपना हिपैटिक वेन, हिपैटिक आर्टरी। हिपैटिक आर्टरी जो है वो अपना ऑक्सीजनेटेड ब्लड लीवर तक लाती है, वो होता है हिपैटिक आर्टरी। दूसरा अपना होता है डीऑक्सीजनेटेड आर्टरी, लाती डीऑक्सीजनेटेड है, और ये कौन सी है, पोर्टल। अभी जिसके बारे में हम डिस्कस किए थे, पोर्टल वेन। पोर्टल वेन अपना जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने लीवर के लिए लाती है। लेकिन ऑल ओवर जो डीऑक्सी, क्योंकि यहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड क्यों ब्लड आ रही थी, मैंने अभी पूरी इसके बारे में डिस्कस जानकारी ली, पूरी डिटेल जानकारी ली। अब इसके बारे में बात करें, जितना भी ब्लड यहाँ पर आया इसमें कुछ तो रहे होंगे न्यूट्रिएंट्स, सारी चीज जो अपने स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन से ऑब्जर्व हुआ था, मिनरल सारी चीज आई थी। उसके बाद जो यहाँ पे से वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, और ये कह सकते हैं अपन डीऑक्सीजनेटेड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो अपना इस हिपैटिक वेन से आया और यहाँ पर इंफीरियर वेना कावा में आकर खुल गया। इंफीरियर वेना कावा में खुल गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हिपैटिक वेन, हिपैटिक आर्टरी और पोर्टल वेन, ये दोनों तो लीवर के लिए ब्लड लाती हैं। दूसरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो लीवर से बाहर जाता है, उसको ले जाने वाली हिपैटिक वेन है। तो ये अपने वेन के बारे में बात होगी, आर्टरी के बारे में हो गई लीवर के। अब हम देख सकते हैं जो हमने अभी पढ़ा था पोर्टल हाइपरटेंशन, उसमें से क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या मिलेंगे, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ पोर्टल हाइपरटेंशन। पोर्टल हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन हम देखेंगे, तो सॉरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन यहां पर देखेंगे। सबसे पहले स्प्लीनोमेगाली, जैसे हम उसको पालपेट करेंगे तो स्प्लीन हो सकता है बड़ी दिखे। दूसरा यहां पर देख सकते हैं अपना एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग। क्यों हो रही है सब? इनका रीजन ये है कि आपने लीवर में जो भी वेस्ट को बाहर निकालने वाली जो साइकिल चलती है, जैसे यूरिया साइकिल, अमोनिया साइकिल, क्या वहां पर चल रही है? नहीं चल रही है। तो क्या अपने अंदर वो एक अजीब सा ही प्रभाव डालेंगी जिसके कारण वो वोमिटिंग, रिफ्लक्स, यानी कह सकते हैं अमोनिया वगैरह हो गई, वो सारी अपने ब्रेन के पास जाएगी। मुझे पता है
कि जो अपना मेडुला ऑब्लांगेटा है वहां पर वॉमिटिंग सेंटर होता है, वहां पर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता है, वहां पर चली जाएगी अमोनिया, तो वहां पर वॉमिटिंग कॉज या वॉमिटिंग रिफ्लेक्स लाएगी, जिसके कारण वॉमिटिंग होगी, नोजिया होगा और एनोरेक्सिया। दूसरी बात करते हैं यहाँ पर टेंडरनेस। टेंडरनेस, पेन। अगर जब भी हम पेट को टच करेंगे तब वहां पर पेन होगा। ये सारी चीज अपने जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ये सारी चीज काफी सारी इसके बाद और देखने को मिलेंगी, जैसे अपना हो गया डायरिया, ये भी कभी कभार ये सारी चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर अपने को देखने को और मिल सकता है, अगर देखा जाए तो पेरिटोनाइटिस, ये सारी चीजें, फीवर, अगर आगे फीवर, क्योंकि बैक्टीरिया जब ग्रोथ करेंगे तो हो सकता है फीवर आ जाती है, ये सारी चीजें अपने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अंदर देखने को मिलेगी। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आशा करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स टू ऑल।